हेलो गाइस, माय नेम सुगुप्ता और आप देख रहे हैं मेरे चैनल कैपिटल इंग्लिश में आपका स्वागत है। ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 46 में आपका वेलकम है। आज हमारा जो सेंटेंस है थोड़ा सा डिफरेंस है, जिसको हम सीखेंगे कि व्हाट एवर, व्हेन एवर और हु एवर को किस तरह हमें यूज करके नए सेंटेंस को क्रिएट कर सकते हैं। यही आज इस वीडियो में बताने का प्रयास किया गया है कि सेंटेंस को हम किस तरह से यूज करके व्हाट एवर, व्हेन एवर और हु एवर को हम किस तरह सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसे दिया। देखिए, जो कुछ भी मैंने दिया यानी व्हाट एवर, जो कुछ को कहते हैं व्हाट एवर, और जब कभी भी को व्हेन एवर, और जो कोई भी उसको कहते हैं व्हेन एवर। तो जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसे दिया। तो देखिए, सबसे पहले क्या है आपका, जो कुछ भी मैंने दिया यानी व्हाट एवर लिखो सबसे पहले। व्हाट एवर आई गॉट। गॉट क्यों लगा? क्योंकि क्या है, जो कुछ भी मुझे मिला, बात पास्ट की है। पास्ट में सब्जेक्ट प्लस V2 और प्लस ऑब्जेक्ट लगता है, और हमारा गेट जो है, हमने एक वर्ब लिया है गेट, लेकिन गेट की जो सेकंड फॉर्म होती है वो गॉट होती है। तो क्या हुआ, वेन एवर आई गॉट, जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसे दिया। तो आई दिया, गिव मतलब देना, और हमारी जो सेकंड फॉर्म होती है गिव होती है, और थर्ड फॉर्म गिवन होती है, और फोर्थ फॉर्म गिविंग होती है, और फिफ्थ फॉर्म गिव्स होती है। चूंकि हमारा सिंपल का है इसलिए वर्ब टू लगेगा। तो क्या होगा, आई गेव हिम। ठीक, तो हमारा क्या बना, वट एवर आई गॉट आई गेव हिम। जो कुछ भी मुझे मिला आई गेव हिम, मैंने उसे दिया। ठीक है, ये जो हमारा उसी के लिए हमारा आया हिम। ठीक है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे दूंगा। जब भी यानी वेन एवर, जब भी मुझे मौका मिलेगा, आई गेट अ चांस, यानी मौका मिलेगा, आई गेट अ चांस, मुझे मौका मिलेगा, तो क्या होगा, मैं उसे दूंगा। अब देखिए, बात यहां पे ये है कि जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे दूंगा। तो जो हमारा पहला क्लॉज होता है, भले ही इसमें गागी ये लिखा है, तो पहला सेंटेंस हमारा जो होगा प्रेजेंट का सिंपल होगा, और उसके बाद जो हमारा अगला क्लॉज होगा वो विल से बनेगा, जो अगला सेंटेंस बनेगा। तो क्या इसलिए हमने बनाया, व्हेनेवर आई गॉट अ चांस, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे दूंगा। तो क्या होगा, आई विल दूंगा, आई विल गिव हिम। ठीक है, मैं उसे दूंगा। तो व्हेनेवर आई गॉट अ चांस, जब मुझे मौका मिलेगा, आई विल गिव आई विल गिव चांस, मैं उसे दूंगा। ठीक है, अब तीसरा है, जो कोई मुझसे बात करेगा मैं उससे बात करूंगा। सेम कंडीशन इसमें भी अप्लाई हो रही है कि जो कोई मुझसे बात करेगा मैं उससे बात करूंगा। तो जो कोई के लिए क्या आएगा, whoever, whoever, whoever talk to me, टॉक्स लगाएंगे। अब टॉक्स क्यों लगाएंगे, क्योंकि बात यहाँ प्लूरल की हो रही है, और जो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस होता है ही सी थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हम क्या लगाते हैं, एस या यस लगाते हैं। तो इसमें अगर आप चाहें तो चूंकि यहाँ पर जो सिंगुलर होता है उसमें एस लगाते हैं, और जो उसमें आई वी यू के साथ यस या यस लगाते हैं, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या होता है, ही सी इट के साथ हम लोग यस या यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो सॉरी यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। इनके इसके अलावा आई वी यू वी दे के साथ हम लोग यस या यस का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो इसलिए वजह से हमने यहाँ पे एक तरीके से सिंगुलर को मान करके यहाँ पर हमने टॉक्स लगाया है। ठीक है, तो क्या हुआ, व्हेनेवर हूएवर टॉक्स टू मी, जो कोई मुझसे बात करेगा मैं उससे बात करूंगा। अब अगला सेंटेंस आप बना दीजिए, आई विल टॉक टू हिम। बन गया ना, आई विल टॉक टू हिम। whoever whoever talks to me, I will give, sorry, I will
टॉक टू हिम। चौथा है इसका मतलब जिसको जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। उसको जो मिले, इसका मतलब को कहते हैं इट मीन्स। इट मीन्स या इट इज मीन्स, तो यहां एपोस्ट्रोफी लगा दी तो इट इज मीन्स, इस मतलब इसका मतलब। इट मीन्स इसका मतलब जो मिले, यानी whoever, यहां भी सेंस वही आ रहा है, whoever gets, जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए, यानी शुड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट, ठीक है। तो क्या है, इट मीन्स whoever, जो मिले, जो भी मिले, शुड एक्सेप्ट, स्वीकार करना चाहिए। सीधा सेंस यही है। जब भी हम उसके बारे में सोचें, हमें उसे पाकर संतुष्ट होना चाहिए। जब भी हम उसके बारे में सोचें, हमें उसे पाकर संतुष्ट होना चाहिए। जब भी के लिए हम लगाएंगे, फिर व्हेनेवर लगाएंगे। व्हेनेवर, ठीक, व्हेनेवर, जब भी हम उसके बारे में सोचें, वी थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में, अबाउट हिम, ठीक। वी थिंक, हम सोचे, थिंक अबाउट हिम, उसके बारे में। और अगला जो आएगा, वी, उसे पाकर संतुष्ट होना चाहिए। वी शुड बी सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड क्या, पाकर, चाहे तो आप गेटिंग लगा दीजिए, गेट पाना होता है, और इसके साथ जब हम बाई लगा देंगे तो कर या करके मीनिंग देगा। तो क्या है, आई गेटिंग, यानी पाकर, आई गेटिंग, पाकर, हिम, उसे, ठीक है। तो आपने देखा कि हम जब भी ये 5 सेंटेंस जो टाइप बनाए हैं कि जब जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसे दिया, और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं उसे दूंगा, जो कोई मुझसे बात करेगा मैं उससे बात करूंगा। इसका मतलब है जिसको जो मिले उसे स्वीकार करना चाहिए। जब भी हम उसके बारे में सोचे, हमें उसे पाकर संतुष्ट होना चाहिए। तो इसके लिए हमने बनाया वट एवर आई गॉट आई गिव हिम, जो कुछ भी मुझे मिला मैंने उसे दिया। वेन एवर आई गॉट गेट ए चांस, जब भी मुझे मौका मिलेगा, आई विल गिव हिम, मैं उसे दूंगा। whoever talks to me, जो कोई मुझसे बात करेगा, आई विल टॉक टू हिम, मैं भी उससे बात करूंगा। इट मीन्स, इसका मतलब whoever gets, जो कुछ मिलेगा, शुड एक्सेप्ट करना चाहिए। पांचवा है whenever we think about him, जब भी हम उसके बारे में सोचें, we should be satisfied, संतुष्ट होना चाहिए, by getting him, उसे पाकर by getting him, ठीक है। तो ये ट्रांसलेशन, उम्मीद है कि आपने ये समझा कि व्हाट एवर, हूएवर और वेन एवर को किस तरह में इस्तेमाल करते हैं, यही हमने देखा है। तो यहाँ पे हमने जो टॉक्स को अगर इस्तेमाल यहाँ पे किया है तो सिंगुलर को मान्य किया गया है। ही सी इट थर्ड पर्सन के साथ क्या लगाते हैं हम लोग, यस या यस इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर प्लूरल मान लें, यहाँ पर हुवर, जो कोई मुझसे बात करेगा, तो यहाँ पे जो कि अगर हम सिंगुलर को मान के चलते हैं, जैसे ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, तो वहां पे एस हम लगा देते हैं। लेकिन अगर हम प्लूरल को मान के चलेंगे तो यहां से ये हट जाएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि यहाँ आपको सेंटेंस को किन सेंस से लेकर के इसको बनाते हैं। तो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही सी इट थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ यस या यस का इस्तेमाल करते हैं। आई वे यू दे के साथ हम लोग यस या इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यदि इसको यहाँ पर आपने प्लूरल मान के चला है तो आप नहीं लगाएंगे, और अगर सिंगुलर मान के चल रहे हैं तो आप लगाएंगे, ठीक है। अगर देखा जाए तो जो कोई भी मुझसे बात करेगा, यानी बहुत लोग हैं, लेकिन पूरी एक कम्युनिटी में आ गया है, whoever पूरा एक इस सेंटेंस में जुड़ गया है, तो चाहो तो आप इसको ऐसे हटा भी सकते हैं और चाहे तो नहीं। अगर प्लूरल मान के चलते हैं तो ये केवल टॉक लगेगा, लेकिन whoever जो पूरा एक ये बन गया है
तो इसमें टॉक्स लगा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये ट्रांसलेशन एक्सरसाइज पसंद आया होगा। अगर ट्रांसलेशन पसंद आया हो, ये चैप्टर पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। गुड मॉर्निंग।